Good morning, students. Very soon I'm going to start the poem Tattery. This you will find in your communicative English book and section 3 of unit first. Now, Tattery. What is the meaning of this word Tattery? Actually, children, historical past में, history में, East Europe, यूरोप के ईस्टर्न पार्ट में एंड इन सेंट्रल एशिया, रीजन ऑफ इंडेफिनिट एक्सटेंट, मतलब बड़ी बड़ी लार्ज इंडेफिनिट एक्सटेंट फैला हुआ स्पेशियस वेल्दी लैंड्स जिनके ओनर्स थे रिच प्रॉस्परस लेजेंडरी मोनार्च, मतलब लेजेंडरी मोनार्च मतलब रूल किंग ऑफ किंग्स, सुप्रीम रूलर्स, मोनार्क्स, ऐसे लैंड्स को टाटरी कहा जाता था. सो इस पोएम में पोएट ने टाटरी को एक लैंड ऑफ ड्रीम एंड हैप्पीनेस माना है. मीन्स द पोएट, फॉर द पोएट टाटरी सीम्स टू बी अ लैंड ऑफ ड्रीम्स एंड हैप्पीनेस. So the poet is dreaming if he would have been the lord of such a Tattery, what things he would enjoy, what royal and fabulous riches, wealth, fun, music, entertainment he would possess. Now let's go through the poem. As I had already told you, the poet is imagining if he would be the lord of, if he would have been the lord of Tattery. Poet imagine कर रहे, सपना देख रहे हैं कि अगर वो लॉर्ड होते किसी एक ऐसी टैटरी की तो वो उनके पास क्या होता. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग. इफ आई वर द लॉर्ड ऑफ टैटरी माई सेल्फ एंड मी अलोन. तो पोएट हमको ये कहना चाहते हैं कि अगर वो लॉर्ड ऑफ टैटरी होते, सिर्फ वो और कोई और नहीं, अलोन, सिंगल रूलर होते, लॉर्ड होते टैटरी जैसी वास्ट रिच वेल्दी लैंड की, तो उनके बेड जरूर किससे बने होते, आइवरी से. और उनकी जो थ्रोन होती वो किससे बनी होती, बीटन गोल्ड की. एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक्स फ्लॉन्ड. तो वो इमेजिन कर रहे हैं कि उनके कोर्ट में फिर क्या होता, अगर वो एक ऐसी टैटरी के लॉर्ड होते तो उनके कोर्ट में पीकॉक्स शो ऑफ करते, अपनी ब्यूटी को दिखाते, डांस करते हुए इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ हिज किंगडम. एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉर्न. तब उनके टैटरी लैंड में जो फॉरेस्ट होती, उन फॉरेस्ट में टाइगर्स, फिरोशियस, ओके, टाइगर्स वुड हॉन्ट, उन लोग घूमते. एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस. फिर उनके टैटरी लैंड में, उनके किंगडम में पूल्स में फिशेस स्विम करती और उनकी फिन्स जो है सन रेस की वजह से शाइन करती. नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पैरा चिल्ड्रन, नेक्स्ट स्टैंजा. If I were the lord of Tattery, again the poet is telling us that if he would have been the lord of Tattery, he was dreaming कि अगर वो lord of Tattery होते तो every day trumpeters every day to every meal would summon me. मतलब वो कहना चाहते हैं कि every day, हर दिन मील लेने से पहले, आइदर वो लंच हो या डिनर हो या सपर हो, ट्रम्पेटर्स ट्रम्पेट बजाते हुए, ढोल बजाते हुए पहले उनको पुकारते, उनको बुलाते, वेलकम करते. एंड इन माई कोर्ट यार्ड ब्रे इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन. और वो अपने कोर्ट यार्ड में जितने भी लैम्प्स होते, इवनिंग टाइम में वो सारे लैम्प्स जल जाते. कुछ येलो कलर के लैम्प्स, येलो एज हनी, कुछ लैम्प्स की शाइन होती रेड कलर की एज वाइन. While harp and flute and mandolin made music sweet and gay. On the other hand, उनके सारे musicians कोर्टयार्ड में, जहाँ पे तरह तरह के लाइट्स, कलरफुल लाइट्स जल रहे होते इवनिंग टाइम में,
उनकी म्यूजिशियंस, कोई हार्प बजाता, कोई फ्लूट बजाता, कोई मैंडोलिन प्ले करता. ओके, मैंडोलिन इज एन ओल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो इस तरीके से उनकी इवनिंग सब म्यूजिशियन मिलके एक म्यूजिकल सूदिंग काम पीसफुल इवनिंग बना देते. Again the poet is imagining that if he would have been the lord of Tartary, I'd wear a robe of beads. वो robe पहनते. Alright, clothes जो royal king लोग जो robe पहनते, royal clothes वो robe पहनते, white and gold and green कलर के, और वो सारे robes seeds से green they'd be and clustered thick as seeds. And earth should wane the morning star. I donned my robe and scimitar. Early in the morning he would wake up, okay, with the dawn time. He would wear his beautiful robe. He would also wear his scimitar. मतलब किंग सुबह सुबह उठ के अपनी रॉयल गाउन पहनते, अपनी scimitar अपने साथ रखते. Scimitar is a short curved sword. Alright, and zebra 7 should draw my car. और वो अपने कार में बैठते, chariot में बैठते, which would not have been driven by horses but by zebras. और वो कहाँ घूमने निकलते? Through Tartary's dark glades. Tartary लैंड के जो डार्क ग्रीन फॉरेस्ट एरियाज हैं, उन फॉरेस्ट में सुबह सुबह अपने ज़ेब्रा द्वारा रिडन कार में बैठकर घूमने निकलते. लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टाटरी. और वो जब घूमते वो देखते when he would roam about in his car ridden by zebras through the forests of Tartary, he would be pleased and would feel proud to see all fruit laden trees, ripened fruits, और जिनके वो देख देख के खुश होते कि ये सारे fruits उनके हैं. He was the owner of the rich ripened fruits of his forest in Tartary. Then he would also drive along the riverside, silver and pale color. He would also drive along the hills of the Tartary. ये सारे rivers और hills को देख देख के जब वो ride कर रहे होते होंगे, when he would ride, okay, he would feel proud of himself that he was the only one lord of all the rivers and the hills of Tartary. Then glen, thicket, wood and dale, जितने भी narrow, पूरी जितनी भी narrow valley, thickets, bushes, forests, then valleys, जहाँ जहाँ वो अपने Tartary, ये सारी चीज़ें क्या मैंने बोला children, what did I say just now? All the hills, all the woods, all the bushes, all the small trees, okay, all throughout the valley, जहाँ जहाँ उनको दिखाई देता अपने Tartary के लैंड में, he would feel glad and he would feel proud that he was the lord of all such, of all those things. Her flashing stars, उनके Tartary में रात के वक्त जब sky stars studded हो जाती थी, alright, evening time breeze जो एक sweet smell हवा में फैला देती थी, उनके Tartary में lakes जो tremble करती थी, foamless seas, bird, alright, delighted birds sitting on the citron trees in every purple colored valley. इन सभी चीज़ों को वो देख देख के the poet would be happy that he was the lord of all these creatures, all these beautiful nature, because he was the alone the only lord of Tartary. So throughout the poem what we came to know, that the poet is wishing, he is hoping, he is dreaming to be one of the lords of Tartary. Tartary, as I have told you, a fabulous region of indefinite extent found in historical past, where in East Europe and Central Asia. And who would be the lords of such Tartary? Yes, legendary monarchs. Thank you children. Take care of yourself and your family. Stay safe at home.